बनारस का दिखाते हैं और जितने भव्य और दिव्य आयोजन के साथ आज ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है विश्वनाथ कॉरिडोर का, उसके मुकाबले की कवरेज आज तक कर रहा है, क्योंकि ठीक उसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ घाट के दोनों तरफ से श्वेता सिंह और हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी, तीनों को एक बार दिखा दीजिए, तीनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितना बड़ा यह आयोजन, उस मुकाबले की कवरेज, और प्रधानमंत्री अब पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही देर में आरती में भी वो शामिल होंगे और उसके बाद से पूरा कार्यक्रम आगे का बढ़ेगा। जल्दी से एक बार चलते हैं। अभिषेक, आपके साथ शुरुआत करती हूं, क्योंकि वहीं पर दशाश्वमेध घाट पर मुझे लगता है अभी वो पहुंचे हैं, तो शुरुआत आपसे श्वेता कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब शाम की आरती में, और इस पहर का, काशी के इस पहर का कोई मुकाबला नहीं होता श्वेता। जब ये काशी कॉरिडोर जिसका इंतजार लोग कर रहे थे, वो मंदिर जो तंग कमरों में कैद होकर रह गए थे, उनकी चोटियों को आसमान मिला है खुला, भव्य आयोजन हो रहा है और काशी इसी के साथ एक नए सवेरे की तरफ देख रहा है। अंजना, कहते हैं ना, जय गंगे शरणागत भय भंगे, यानी सबका जो भय है वो दूर हो जाता है। शाम को गंगा आरती के लिए खासकर जब प्रधानमंत्री को आना हो तब आप इतनी भीड़ लोगों की कभी नहीं देखेंगी। लेकिन आज चूंकि घाट पर नहीं आएंगे प्रधानमंत्री, बल्कि नाव में सवार होकर वो सामने से दर्शन करेंगे आरती के, तो इतना आप समझ लीजिए कि यहाँ पर इसीलिए ये सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी के को देख सकेंगे यहाँ पर आकर। जैसे सुमित्रा नंदन पंत लिखते हैं, जब आधा जल निश्चल पीला, आधा जल चंचल और नीला, नीले तन पर मृदु संध्या तप, सिमटा रेशम पटसा ढीला, ऐसे सोने के सांझ प्रात, ऐसी चांदी के दिवस रात, ले जाती बहा कहाँ गंगे, जीवन के युग क्षण किसे ज्ञात। ये जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं वो गंगा आरती के लिए लोगों की आस्था भी है, और कुछ हद तक आज का दिन, सोमवार का दिन, शिव जी के लिए जो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का पूरा लोकार्पण कर दिया गया है, तो हर एक चीज का हिस्सा बनने के लिए आज जैसे समूची काशी यहाँ पर मुकाबला नहीं है। एक बार श्वेता को दिखाइए मेरे साथ। श्वेता, मुकाबला नहीं है। अगर नाव पर आप 80 घाट से निकले और टाइम एकदम बिठाकर पहुंचे आरती के, और फिर नाव से इस आरती को देखें, और फिर उसका जो दिए जलते हैं उन सब का जब आप प्रतिबिंब देखते हैं वहां पर पानी में, गंगा मां में, अद्भुत इस वक्त का नजारा होता है। अद्भुत दृश्य होता है सचमुच में। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री वहां से नजारे लें, कई बार वो यहाँ पर आए हैं अंजना, आप मैं एक साथ भी हम लोगों ने कवर किया है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। अब उसमें चाहे वो जापान के प्रीमियर को लेकर यहाँ पर आते हैं और वो दिखाते हैं इसका नजारा, लेकिन अगर गंगा जी से, अगर गंगा की लहरों पर सवार होकर गंगा आरती देखी जाए तो उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि उस ओर से हमने कई बार कवर किया है कि प्रधानमंत्री जब सामने बैठे होते हैं, लेकिन आज सोचिए हम कहीं पर भी खड़े हो जाएं, लेकिन हमारे नेपथ्य में हमको प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती का वो नजारा लेते हुए दिख ही जाएंगे यहाँ पर। और इसीलिए आज के खास दिन पर लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ आप देख सकते हैं। जो नहीं भी पहुंच पाए कॉरिडोर के लोकार्पण के समय, वो कम से कम यहाँ पर आकर इस आयोजन का एक हिस्सा बन जाएंगे। अंजना, बिल्कुल। हिमांशु, जल्दी से, जहां आप मौजूद हैं वहां से क्या नजारा दिख रहा है? प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं अब गंगा आरती के। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के अंदर अंजना जो है इसी दशमेध घाट पर आएंगे और गंगा आरती का आनंद लेंगे। और जो बात आपने कही थी कि कोई भी गंगा आरती के लिए इस समय आता है तो वो अभिभूत हो जाता है, और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि वो इसमें इतने लीन हो जाते हैं लोग आकर कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये अनुभूति बहुत ही लोगों को दर्शन के साथ साथ इस गंगा आरती के अंदर जब वो लीन हो जाते हैं तभी मिलती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार आए हैं, ये बात श्वेता ने भी कही है, वो गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं, लेकिन पहली बार है कि वो बोट पे सवार होकर गंगा आरती में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। और आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं नजारा कि गंगा आरती के लेकर किस तरीके से तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है क्रूज के जरिए जो है वो आ तो रहे हैं, और उनके स्वागत के लिए देखिए आप, मैं पूरा दशमेध घाट जो है वो खड़ा हो गया है कि एक झलक पाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि एक झलक पा जाएं, क्योंकि सुबह काशी कॉरिडोर का जब उद्घाटन उन्होंने किया था और इसी क्रूज के जरिए वो संत कबीरदास रवि दास के
घाट तक गए थे, लेकिन तब जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक नहीं पाई थी, वो देखिए एक एक झलक पाने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की कायाकल्प कर दिया और भव्य काशी और दिव्य काशी का जो सपना उनका था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह सकते हैं कि पूरा कर दिया। लेकिन अब देखना यह है काशी का क्योटो कब तक बनकर तैयार होगा। बिल्कुल अभिषेक, आप जहां मौजूद हैं वही तो आज चर्चा का विषय है, क्योंकि पूरी तरह से तस्वीर बदल जाएगी इस पूरे इलाके की जहां पर आप मौजूद हैं। एक बार तो नजारा दिखा दीजिए। मुझे पता है कई लोग हैं जो आतुर हैं इस वक्त अपनी अपनी बात कहने को, लेकिन एक बार शाम के पहर का जरा वहां का नजारा दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, मैं इस नजारे से शुरुआत करता हूं। हम इस वक्त उस कॉरिडोर में हैं जिधर से प्रधानमंत्री आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन को गए थे। यह कॉरिडोर है सीधा गंगा की तरफ से जो रास्ता आता है, और इस तरफ ये बड़ी सी आप जो बड़ा जो दरवाजा, बड़ी जो द्वार देख रहे हैं, यह मुख्य दरवाजा है जब आप काशी कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं। लेकिन काशी जो है सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म की नगरी नहीं है, बल्कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर भी इसे सामने रख दिया है। ये जो काशी कॉरिडोर है इसमें भारत माता की मूर्ति लगी है, इसमें अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगी है, और इसमें वो पुराने तमाम मंदिर आपको संरक्षित दिखाई दे रहे हैं जो कि इस कॉरिडोर के दौरान निकले थे। प्रधानमंत्री ने यहां पर जिस तरीके से जो श्रमिक हैं, जो श्रम का उन्होंने सम्मान किया, जिस तरीके से उन्होंने आज औरंगजेब की चर्चा छेड़ दी, तो ये अंजना ये मान लीजिए कि ये आज का जो दिन था, ये भव्य अनावरण के साथ साथ भव्य बीजेपी का अपना एक जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसको भी उन्होंने पूरे देश और दुनिया के सामने रख दिया है कि देखिए ऐसा होगा उनका मॉडल। कई लोग हैं इस वक्त हमारे साथ, छोटे छोटे, उनसे हम सवाल लेने की कोशिश करते हैं। कैसा लगा आपको और क्या अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बनारस में इतना बड़ा बदलाव ये मुमकिन नहीं था, लेकिन ये हमारे युग पुरुष प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री जी की वजह। आप लोग भी आए हैं, घुमा आप लोगों ने कॉरिडोर, कैसा लगा? देखिए, मैं कुछ भी पहले कहूं उससे पहले एक बार उद्घोष हो जाए, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो उपलब्धि है, उसको सिर्फ एक शब्दों में कहूंगा कि आप जीवन में कई शिलाओं पे गए होंगे, कई निर्माण आपने देखे होंगे, पर यह सौभाग्य है हमारे प्रधानमंत्री का कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार में उनका नाम लिखा जाएगा। नहीं, इससे पहले आप किसी मंदिर में गए होंगे तो किसी सन में किसी राजा ने, किसी सन में, पर पहली बार प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए किसी राजा ने किसी मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके हाथों से रामलला जी अपने मंदिर में गए। ये दोनों धर्म गुरु हैं और इस भारत के इस तो फायदा आप लोगों को होने जा रहा है। देखिए, धर्म हमारा वो है, कोर है, इससे फायदा और नुकसान नहीं है। ठीक है, हम राम जी के सेवक हैं और आजीवन राम जी के सेवक रहेंगे। कई लोग जो पीछे थे, सबके अपने अपने उद्गार, सबके अपने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास अभिषेक।